नमस्कार। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित ही वीडियो है यह। राष्ट्रपति के कार्य, नियुक्ति एवं शक्तियाँ, इन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न देख लीजिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? देखिए, राष्ट्रपति आकस्मिक परिस्थितियां जब ऐसी उत्पन्न हो कि राष्ट्रपति को राज्यपाल के कार्यों का उपबंध करना पड़े, किस अनुच्छेद के तहत ये पूछा गया है। अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 123। किसके तहत होगा? अनुच्छेद 160 के तहत। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम आज़ाद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। तो ये रहेंगे नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी रहेंगे जो निर्विरोध चुने गए। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन से होंगे? सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, एमएलएज, ठीक है, एमएलए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, एमपी, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए, सभी होगा। राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया? किसने डिजाइन किया राष्ट्रपति भवन को? प्रिस्ट ल्यूइस एडविन ल्यूटियंस कहा जाएगा। उस्ताद लाहौरी जॉन कनिंगम। तो रहेगा एडविन ल्यूटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया था। वर्ष 1950 से पहले राष्ट्रपति भवन को क्या कहा जाता था? 1950 से पहले राष्ट्रपति भवन को क्या कहा जाता था? पार्लियामेंट्री हब, व्हाइट हाउस, वायसराय हाउस या संसद भवन? वायसराय हाउस कहा जाता था 1950 से पहले संसद भवन को। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? ये करेंगे सीजीआई साहब करेंगे। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 65 के अंतर्गत व्याख्या इसकी। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या हटाए जाने की स्थिति उत्पन्न हो तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो इस पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। कारणवश किसी उपराष्ट्रपति भी न हो, तब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न होने पर भी उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वे राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे, कार्यों को संपादित करेंगे, ठीक है, या कार्यों को संपादित करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति चुनते हैं? किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति चुनते हैं? उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न है यह। प्रश्न नंबर 7, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 110। देखिए, अनुच्छेद 66 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो एमपी हैं उपराष्ट्रपति को चुनेंगे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? जी बिल्कुल, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 73। 8वां प्रश्न है, अनुच्छेद 89 होगा। आगे देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, एकल हस्तांतरणीय एवं अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। भारत में
राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। एकल स्थानांतरणीय या अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा किया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति होगा? देखिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत ये का पूछा गया है। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 70 या अनुच्छेद 54। 10वां प्रश्न है, अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? देखिए, संघ की जो कार्यपालिका है राष्ट्रपति में निहित है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 11वां प्रश्न है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 103 या अनुच्छेद 53? तो रहेगा अनुच्छेद 53। प्रश्न देख लें एक बार। राष्ट्रपति में निहित होती है ऐसी एक शक्ति, वह कौन सी? कार्यपालिका की शक्ति। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? कई शक्तियां राष्ट्रपति के पास मौजूद हैं। भारत एक संघ है, बिल्कुल, या कह लें राज्यों का संघ है, राज्यों से मिलकर एक संघ बना है। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में मौजूद रहेगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? किस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61? देखिए, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के अनुसार संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाएंगे, वह प्रक्रिया क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है या कार्यपालिका प्रक्रिया है या न्यायिक प्रक्रिया है? देखिए, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है यह। राष्ट्रपति लोकसभा को किस प्रकार भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करेगा, लेकिन किस प्रकार? लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर या भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करेगा, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही भंग करेगा। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत 74(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है। क्या प्राप्त है? कि राष्ट्रपति के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर ऐसा करे। क्या करें? लोकसभा को भंग करें। जबकि अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोकसभा को समय पूर्व या भंग करने की सलाह राष्ट्रपति द्वारा बाध्यकारी नहीं होती। इसका संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का ही प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है, विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। ये नहीं कि उन्होंने कह दिया कि भंग कर दो तो भंग कर दे, ऐसा नहीं है, बाध्यकारी नहीं कर सकते। राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह था हिंदू कोड बिल। एक वीटो शक्ति है, उसका प्रयोग किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। हिंदू कोड बिल, पेप्स विनियामक विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, दहेज प्रतिषेध विधेयक। इसमें पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था ज्ञानी जैल सिंह द्वारा। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर यानी कि संशोधन पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो जेबी निषेधाधिकार द्वारा राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर सकता है। कोई ऐसा विधेयक है
जिस पर राष्ट्रपति किसी विधेयक को जो संसद द्वारा पारित किया गया है और उसको लंबे समय तक वो अनिश्चित काल तक यानी कि लंबित रख सकता है राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने पर वह अधिनियम बन जाता है। बिल्कुल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111। 111 ठीक है, 16 नंबर है 111। कोई बिल लोकसभा में पारित किया गया, उसको वो बनाना है, एक्ट बनना है, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत वह एक्ट बन जाएगा? अनुच्छेद 111 के तहत। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, प्रधानमंत्री की या राज्यपाल की? देखिए, उपराष्ट्रपति की नहीं करता, ये भी इसी की तरह चुने जा रहे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति में क्षमा की शक्ति निहित है? राष्ट्रपति में क्षमा की शक्ति निहित है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 80, आर्टिकल 123, आर्टिकल 111, आर्टिकल 72। 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है उसको। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा की आदि की शक्ति तथा कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहर या लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। निम्न में से कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है? कौन सा अधिकार इनमें से राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, या देश के किसी भी भाग में आपातकालीन लागू करने का या आपातकाल लागू करने का अधिकार। तो इसमें से राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार इसको प्राप्त नहीं है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। जो लोग नए लोग हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। लाइक शेयर करें।